नमस्कार, मैं विद्या मार बरीवाला, एडमिन ऑफ आयुर्वेदा नॉलेज ब्लॉग। आज आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि धन्वंतरी जी का आशीर्वाद बना रहे और हम सभी इसी तरह आयुर्वेद के लिए और अच्छा कार्य कर सकें और अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो जैसे कि आज दिवाली का उत्सव है, दिवाली का महापर्व है जो कि हमारे भारत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो आज मैं दिवाली की बात कुछ करना चाहूँगा और दिवाली को मैं आयुर्वेद से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली आयुर्वेद से कैसे रिलेटेड होती है और आयुर्वेदा से हम दिवाली को किस तरह और अच्छे से मना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दिवाली हम मनाते क्यों हैं, फिर दिवाली में हम तरह तरह के पकवान क्यों खाते हैं, दिवाली किस माह या किस ऋतु में आती है, दिवाली में हम दिए क्यों जलाते हैं और अंत में दिवाली में पटाखे क्यों फोड़ते हैं, और दिवाली के कुछ और माइथोलॉजिकल डिफरेंसेस और जो माइथोलॉजिकल बातें कुछ पुराणों में आई है उन सभी के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं करूँगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ कि दिवाली हम मनाते क्यों, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि जब भगवान श्री राम अपने वनवास काटकर 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए थे तो उनकी खुशी के लिए और उनके स्वागत के लिए दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है। फिर हमारा नया साल भी स्टार्ट होता है, नया वर्ष की शुभारंभ भी होती है और हर मंगल कार्य की शुरुआत हम दिवाली के बाद से ही होती है हमारे, तो ये भी एक माना जाता है। परंतु आयुर्वेद के रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो दिवाली जो आती है वो कार्तिक माह के अंतर्गत आती है और कार्तिक माह जो होती है वो शरद ऋतु में पड़ता है। तो हमारी 6 ऋतुएं बताई गई और 6 ऋतुओं में हर ऋतुओं के अनुसार बल बताया गया है। तो हर ऋतुओं का बल बताया गया है। तो जो मध्य की ऋतु होती है, जो शरद ऋतु मध्य की ऋतु, इसमें व्यक्ति का बल मध्यम होता है और उसके पूर्व में जो ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु होती है और उसके जो बाद की ऋतु होती है हेमंत ऋतु होती है। तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर वात का प्रकोप होता है, वात का संचय प्रकोप होता है जिससे इम्यूनिटी बॉडी की गिर जाती है, व्याधि क्षमता तक गिर जाती है और मध्यम काल में आते आते वो व्याधि क्षमता धीरे धीरे बढ़ना चालू होती है और इसके बाद की जो ऋतु है वो आती है हमारी हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु में जठर अग्नि बढ़ जाती है और हमारे खाने की कैपेसिटी से लेकर हमारा जो इम्यून लेवल होता है या व्याधि क्षमता का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए शरद ऋतु का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ जो अश्विन और कार्तिक माह बताया गया है तो ये यमदृष्टा काल में बताया गया कश्यप के अनुसार। साथ ही साथ हमारी जो 6 ऋतु है हर ऋतु का एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन बताया गया है। जैसे शिशिर ऋतु में हम लंघन करवाते हैं, ग्रीष्म में हम ग्रहण कराते हैं, वर्षा सर्व प्रकोपक ऋतु मानी गई है, वसंत में हम सभी प्रकार का शोधन करते हैं, ठीक उसी प्रकार शरद में हम शमन करते हैं। तो ग्रीष्म में ग्रहण होता है, वर्षा में सभी दोषों का प्रकोप होता है और उसके जस्ट बाद ही शरद ऋतु आती है जिसमें सभी चीज़ों का शमन करते हैं और इसके जस्ट बाद आता है हेमंत ऋतु जिसमें सारे वशीकरण या सारे वृक्षता कारक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस वक्त अग्नि का लेवल बहुत अच्छा होता है और इम्यून लेवल भी उस वक्त स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इससे आप जो भी चीज़ें ग्रहण करेंगे वो आपकी बॉडी को फुलफिल रखती है। दूसरी बात, हम दिवाली में स्नैक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि दिवाली के पर्व में हमने देखा है अक्सर हमारे घर में 2 तरीके की प्रिपरेशंस होती है। एक तो साफ सफाई होती है, दूसरी बात यह है कि दिवाली में तरह तरह के पकवान बनते हैं। तो तरह तरह के पकवान का प्रिपरेशन क्या होता है, उनका बेस क्या होता है। तो बेसिकली उनका सबसे पहला बेस होता है कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो घी में बनते हैं। उसके बाद वो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें मावा होता है, शक्कर, गुड़, शहद और उसके साथ साथ जितने भी मिनरल्स और क्रेल्स होते हैं, जितनी भी दालें होती है या जितने भी अन्य वर्ग के ऐसे जो शुद्ध दाने संविधान के अंतर्गत वर्णन किया गया है उन्हीं सभी का वर्णन मिलता है, उन्हीं सभी का उपयोग भी करने में आता है। जैसे लड्डू हो गए और हलवा या फिर अदर टाइप्स की मिठाइयाँ। तो मैं आज लड्डू हलवे के बात ऊपर भी एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कि जो हलवा है वो एक्चुअली लेहन के अंतर्गत बताया गया है। लेहन का सबसे पहले वर्णन किया था चरक अध्याय में चरणप्राश लेहन बताया गया है, चिकित्सा के प्रथम अध्याय में प्रथम पद में बताया गया है। वही काश्यप ने लेह अध्याय का एक पूरा अलग सेगमेंट बताया बच्चों की इम्यूनिटी लेवल्स को लेकर, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है च्यवनप्राश। वही सेकंड थर्ड ऑफ प्रोसेस में लड्डू आता है। तो हम ये सोचते हैं कि लड्डू जो है मिठाई है, जबकि वो मिठाई नहीं है, वो एक्चुअली एक अनुपान स्वरूप है। पुराने समय में जब वैद्यों को खाने के साथ या किसी भी चीज़ मेडिसिन ऐसी मेडिसिन को देना पड़ता था जो अधिक ही कटु, तीक्ष्ण या फिर अपने वीर्यात्मक भाव से पेशेंट के स्वाद को बिगाड़ सकती थी, तो उनको लड्डू के अंदर समाहित करके अनुपान स्वरूप या छुपा के दी जाती है, जिसको जुजुप्सा चिकित्सा भी कहते हैं, जिसका वर्णन चरक चिकित्सा के राजक्षमा चिकित्सा में उल्लेखित किया गया है। तो इस प्रकार जो हम स्नैक्स बनाते हैं, जो हम पकवान बनाते हैं, जो हमारी मिठाइयाँ मिष्ठान बनती है, तो वो सारी जो होती है हमारे शरीर के अग्निवर्धक करने के कार्य में आती है और हमारे शरीर के अग्नि का वर्धन भी करती है और साथ ही साथ हमारे इम्यून लेवल को बूस्ट भी करती है। उसके बाद पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महिषा पुराण और ब्रह्म पुराण, इन सारे पुराणों में भी दिवाली के बारे में अलग अलग वर्णन किया गया है, दिवाली के लेके वर्णन किया है। तो दिवाली में सबसे मुख्य चीज़ जो होती है वो होती है दीप जलाना। दीप उत्सव भी कहा जाता है। तो हम दीप क्यों जलाते हैं? बेसिकली जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जब हमने जब पढ़ा ही है कि ग्रीष्म ऋतु में जब पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और जब वर्षा की बूंदें उस पर पड़ती है तो उस ताप स्वरूप जब वो वातावरण में घुलती है तो एक अलग तरह का ही वातावरण बनता है। और शरद ऋतु में किसी प्रकार की ऊष्मा का सोर्स नहीं रहता है और वातावरण में किसी तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है कि
जैसे जिस मोड से हम उस बैक्टीरिया को या वायरस को हम किल कर सकें, तो इसलिए हम दियो को जलाते हैं। बेसिकली दियो के बारे में मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस में बहुत जगह बताया गया है, खासकर विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में इसके बहुत अच्छे उल्लेख बताए गए हैं कि दिया क्यों जलाना चाहिए। तो दिया जलाने से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि हमारे हवन, धूप, मंगल और सारे जप माला जपना या दिया जलाना, धूप बत्ती करना, अगरबत्ती जलाना, इन सब के बेसिक रेफरेंसेस बताए गए, क्योंकि सारे साइंटिफिक रेफरेंसेस पे रखे गए। तो दिया जलाने से बेसिकली ये होता है, जो दिए में तेल होता है उसका फ्यूम्स जो होता है, उस फ्यूम से जितने भी आसपास के बैक्टीरियाज या वायरस होते हैं वो नाश हो जाते हैं। जैसे कि सुतिका अगर हम बनाते हैं या फिर एक अलग से चैम्बर बनाते हैं सुतिका के लिए, शिशु के लिए शिशु का चैम्बर जो बनता है, उस चैम्बर्स के बारे में बताया गया, शिशु गृह के बारे में। तो उन सारी जगहों पे भी बताया गया है कि वहाँ पे अलग अलग पत्तियों और सारी चीज़ों को रखा जाता था, उनका लेप लगाया जाता था, जिससे वहाँ के आसपास के जो बैक्टीरिया से वायरस होते थे वो नाश हो जाते थे, क्योंकि जिनका वर्णन हमें भूत आदि विज्ञानों में साफ साफ मिलता है। उसके बाद हम और क्या जानते दिए के बारे में। तो दिए में हम जो ऑयल यूज़ करते हैं बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द एसेंशियल्स ऑयल्स ही होते हैं। तो आजकल बेसिकली तिल तेल यूज़ किया जाता है, बट कुछ समय में सरसों का, घी का, केसर का, कुमकुम का और कपूर का, इन सारे तेलों को भी हम जलाते थे और इन सारे तेलों से भी हम दीप प्रज्वलन करते थे। उसके बाद दिवाली में हम पटाखे क्यों फोड़ते हैं। सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस ये होता है कि पटाखे फोड़ना एज अ सोर्स ऑफ के हमें हंसी मजाक है, मस्ती है, एंजॉयमेंट है, नहीं, इसका भी एक साइंटिफिक रेफरेंस है। जब हम सेकंड ईयर में रसशास्त्र का अध्याय पढ़ते हैं तो रसशास्त्र के अध्याय में उपरस आता है, उपरस में सबसे पहला रस बताया गया गंधक। तो जब गंधक का संधि विच्छेद करेंगे तो गंध प्लस का, तो गंध का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ स्मेल, एंड का मतलब कार्यात्मक, मतलब वो स्मेल पे कार्य करता है बेसिकली, इसलिए उसे गंधक कहा गया। और गंधक के आप जितने भी पर्याय देखेंगे, उसे शूलवारी, पूतिगंध, क्रूरगंध, दुर्गंध, अतिगंधा, दुष्टगंधा और शूलवारी, बलिवसा और सबसे बड़ा कुष्ठवारी और कीटनाशक भी बोला गया उसे। तो आप अगर पटाखों के बेसिक कंपोनेंट देखेंगे, क्रैकर्स का जो केमिकल फॉर्मुलेशन आप अगर देखेंगे नेट पर सर्च करके, तो उसमें बेसिकली लीड, कैडमियम, एंटीमनी, सल्फर, मर्क्यूरी, जिंक, सोडियम, नाइट्रेट ऐसे कंटेंट होते हैं। उन सभी का बेस जो होता है वो सल्फर होता है, क्योंकि उसी के फॉर्मेट में वो प्रेजेंट होते हैं। और जब हम गंधक पढ़ते हैं तो गंधक भी हमें इसी प्रकार मिलता है। गंधक में हड़ताल, मनाशिला, सीनाबार, माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक और दूसरे भी और कई भी रत्न भी है जो सल्फर से बने होते हैं, और कई और धातुएं हैं जो सल्फर से बनी होती है। रस माणिक्य हो गया, माणिक्य रस हो गया, रस प्रत्निवटी में जो कासिस होता है वो, हमारे सस्यक, अंजन, ये सारे भी सल्फर के कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो सल्फर बेसिकली कीटनाशक होता है, इसलिए उसको जलाया जाता है। और उसका काम जो होता है वो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट एयर से उसके साथ बॉन्ड बनाकर उसको रिलीज करके उसको लाइट वेट में ले जाके एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाता है। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में जितने टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु जीवाणु की जो अन्य प्रजातियां, जो ऐसी प्रजातियां जो आज तक डिस्कवर नहीं हुई, जैसे कि हाल ही में कोरोना वायरस है, तो इसका उल्लेख मैं बता चुका हूँ कि ये हमें आपको काशवास के अध्याय में और कृमिगत अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसी सारी चीज़ों पे भी गंधक का कार्य होता है। अब मैं थोड़ी और आगे बात करना चाहूँगा दिवाली के बारे में। तो दिवाली के जो हमारा होता है वो शरद में पड़ता है, शरद की पूर्णिमा होती है। तो शरद में हम मनसोदक का पान भी करते हैं। इसी टाइम पे अग्नि भी चेंज होती है और धीरे धीरे हमारे बॉडी में काल भी चेंज होता है। तो ये जो दिवाली का पीरियड होता है पूरा 7 डेज का पीरियड होता है। तो इस टाइम पे जो आपकी अग्नि की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बताया गया है ऋतु संधि काल और यमदृष्टा काल। तो ऋतु संधि काल 14 दिन का बताया गया है, यमदृष्टा काल 16 दिन का बताया गया है। तो एक एक्चुअली मोड ऑफ चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल्स में भी चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस में देखा जाएगा तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो त्यौहार होता था वो मानसिक गत भी कार्य करता था, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार होता था कि जब यहाँ पे सारे ही समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलते थे, कम्युनिकेशन होता था, लोकल स्प्रेडिंग होती थी और अब एक दूसरे से बातचीत करते थे। क्योंकि दिवाली में हम एक दूसरे को पकवान देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के घर पे बैठ के हम डिस्कशंस करते हैं, हंसी मजाक का माहौल बनता है। तो एक्चुअली ये कम्युनिकेशन और सर्कुलेशन का एक बहुत अच्छा मोड भी होता था, क्योंकि इससे ये पता चलता था कि सामने वाला किस दृष्टिकोण वाला है और यह यहाँ पे हमारे बंधक किस दृष्टिकोण वाला है। साथ ही साथ उसके साथ हम धनतेरस की पूजा भी करते हैं, भाई दूज भी है, छठ की पूजा भी है और अन्य कई पूजा भी इसमें सम्मिलित है जो अलग अलग समुदाय अपने अपने प्रतीक रूप से मनाते हैं। तो इस तरह से हम दिवाली की पूजा को सेलिब्रेट करते हैं और दिवाली के साथ हमारा आयुर्वेद का भी एक रिलेशन है। तो हमें दिवाली में क्या क्या करना चाहिए, तो दिवाली में बेसिकली हमें धूप बत्ती करना चाहिए, कंडे जलाना चाहिए,
पटाखे जलाने की बात अलग है, क्योंकि पहले पटाखे शुद्ध बनते थे या फिर अच्छे मटेरियल के बनते थे। आजकल पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है फोड़ने की तो फोड़िए, कोई मना नहीं है। परंतु इतना याद रखिए कि उस पटाखे फोड़ने से किसी को हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो। खासकर आज के जानवरों के साथ जो पटाखे फोड़े जाते हैं तो ऐसा कुछ भी ना किया जा सके। साथ ही साथ जो हम मिठाइयाँ बनाते हैं, उन मिठाइयों का बेस घी होता है, तो घी हमारा तीर्थोश्रावक माना गया, अमृत के समान तुल्य माना गया है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही हमारी दिवाली जो होती है वो आयुर्वेदा दिवाली भी हो सकती है। तो हम आयुर्वेदा दिवाली के रूप में ये दिवाली को मनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी यहाँ फॉलोअर्स हैं और हमारे अकाउंट्स में जितने हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं वो भी ये दिवाली इसी तरह मनाएं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और आप सभी को वापस से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि ये वर्ष हमारे लिए हर्ष और मंगलमय हो। कोरोना जैसी समस्या से हम जूझ चुके हैं, तो ऐसी कोई समस्या आगे ना आए, और भगवान धन्वंतरी हम सभी को हर्ष उल्लास से रखे, स्वस्थ रखे, मंगलमय कामना करता हूँ इसी सारी चीज़ों की। धन्यवाद।